हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो हमारा दिसंबर 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके सिलेबस के अनुसार सीडीपी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, क्योंकि एक एग्ज़ाम तो अभी अगस्त में हो चुका है हमारा सीटेट का, नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2023 में, तो उसकी हम पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में 30 नंबर की CDP आती है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आती है, यानी बाल मनोविज्ञान आती है। ठीक है, तो 10 नंबर की इसमें से 10 नंबर आते हैं जो हमारी शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधियों से आते हैं, और 5 नंबर आते हैं हमारे समावेशी शिक्षा के, और 15 नंबर यानी 15 नंबर से हमसे बाल मनोविज्ञान पूछी जाती है, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, क्योंकि जो CDP का सिलेबस है सीटेट के एग्ज़ाम के अनुसार, उसके 1 बाय 1 टॉपिक हम कवर करेंगे जो हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम है उसके लिए। क्योंकि जिनका अगस्त में एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या किस कारण वजह से नहीं दे पाए हैं, वो अपना दिसंबर में अच्छे से दे पाएँ उसके लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अभिवृद्धि है विकास। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि यानी वृद्धि यानी ग्रोथ, यानी बढ़ना। वृद्धि क्या हो गई? एक प्रकार से बढ़ना। तो इसमें क्या आता है? इसमें शरीर व उसके भागों की संरचना यानी स्ट्रक्चर, आकार यानी शेप, ठीक है, में परिवर्तन होता है। जो हमारी वृद्धि होती है ना, उसमें क्या होता है? हमारी स्ट्रक्चर और आकार यानी शेप में परिवर्तन होता है। जैसे हम अपने घर में ही देखते हैं, एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, ठीक है, तो जन्म के समय कैसा था? बिल्कुल उसकी स्किन बिल्कुल कच्ची सी होती है। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उसकी स्किन ठीक हो जाती है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और आकार जन्म के समय जैसे कम होता है और धीरे धीरे आकार उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगी? अभिवृद्धि हमारे शरीर व उसके भागों की संरचना व आकार में परिवर्तन क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। और जो ये अभिवृद्धि है उसका एक टाइम है, मतलब एक निश्चित समय तक ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम जब तक जन्म से लेके मृत्यु तक नहीं चलेगी ये हमारी अभिवृद्धि। इसका एक टाइम है, ये वहीं तक चलेगी। जैसे जन्म से लेके हमारी लगभग किशोरावस्था तक ये अभिवृद्धि चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जन्म लिया और मृत्यु तक ही हमारी अभिवृद्धि। तो ऐसे तो हमारा आकार और संरचना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, आकार बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो रुकेगा तो है नहीं, तो ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा? जो हमें अभिवृद्धि है वो एक निश्चित समय तक होती है, इसका एक समय निर्धारित है। ठीक है, कि यहीं तक अभिवृद्धि होगी। ठीक है, और जो हमारी अभिवृद्धि है, ठीक है, वो मात्रात्मक होती है, यानी जिसे हम माप सकते हैं, हमें दिखाई देती है, जिसको हम माप सकते हैं। और रचनात्मक है, क्योंकि पहले बच्चे का शरीर देखा हमने और एक बाद में देखा, तो उसकी आकार में परिवर्तन हुआ, संरचना में परिवर्तन, मतलब उसकी एक रचना बनती जा रही है। ठीक है, तो क्या हो गया? वृद्धि मात्रात्मक और रचनात्मक है। और वृद्धि मापने का विषय है, ठीक है, क्योंकि वृद्धि को माप सकते हैं, हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बच्चे का शरीर पहले छोटा था, ठीक है, धीरे धीरे वो ज़्यादा हो गया, तो हमें दिखाई दे रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या इसको माप सकते हैं? उसके आकार में, ठीक है, उसके भार में परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, और जो वृद्धि है हमें बाहर से दिखाई दे रही है, तो इसका स्वरूप कैसा हो गया? बाह्य हो गया। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप कैसा हो गया? बाह्य हो गया। और जो ये वृद्धि है वो एकीकृत नहीं है, यानी ये एक नहीं है, किसी पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वृद्धि अकेले ही चलती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, मतलब हम परिपक्व हो रहे हैं, तो ये किस पे निर्भर कर रही है? परिपक्वता भी निर्भर कर रही है।
वर्दी के साथ साथ, ठीक है, हमारा विकास भी हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, हमारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ वर्दी भी हो रही है, ठीक है। तो वर्दी एकीकृत विषय नहीं है, ठीक है, यह विकास प्रक्रिया यानी विकास का ही एक भाग है, विकास में ही वर्दी सम्मिलित है, ठीक है, ये अकेली नहीं है, ये विकास का ही एक भाग है, ठीक है। वर्दी वातावरण पर निर्भर करती है, ठीक है, और जो हमारी वृद्धि है वो किस पे निर्भर करती है, वातावरण पे निर्भर करती है। वातावरण हो गया जो हमारे चारों का इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसा हमें माहौल मिलेगा बाहर, वैसी हमारी वृद्धि होगी, ठीक है। अगर हम देखें कि हमें अच्छा माहौल ना मिले, अच्छा खाना ना मिले, अच्छी परिवेश ना मिले, तो हमारी वृद्धि रुक जाती है यानी अवरुद्ध हो जाती है। अगर हमें टाइम टू टाइम जैसे समय पे भोजन मिलता रहे, ठीक है, हमारा विकास होता रहे, अच्छा हमें अच्छी शिक्षा मिलती रही, तो जिससे हमारी वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या होगा, वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया, वृद्धि को देख लिया, ठीक है। तो हमारा जो प्रारंभिक जीवन है यानी प्रारंभ में विकास तो कम ही होता है हमारा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्या करना है, क्या कैसे करना है, ठीक है। वृद्धि तो अपने आप हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि ज़्यादा होती है जो हमारा प्रारंभिक जीवन है उसमें, पर एक टाइम के बाद में वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है, और विकास तो होता रहेगा। तो प्रारंभिक जीवन में वृद्धि ज़्यादा होती है और विकास कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं विकास के बारे में, क्या, अब देखते हैं विकास क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट, विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल है। जो हमारा विकास है ना, जैसे वृद्धि में था कौन सा परिवर्तन, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन था, जिसकी संरचना और आकार में परिवर्तन होता है हमारे, ठीक है। और विकास में क्या होगा, सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होंगे, जैसे शारीरिक भी हो गया, जैसे वृद्धि वाला हिस्सा भी विकास में ही आएगा, मानसिक भी हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक भी हो जाएगा कि हम बाहर से के समाज से क्या सीखते हैं, ठीक है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है। संवेगात्मक यानी हम अपने आप में के अंदर कैसी भावनाएं विकसित कर पाते हैं, हमारे अंदर कैसे गुण आ जाते हैं, ठीक है। मनोगत्यात्मक, हमारा मन यानी हमारे जो गामक विकास है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक और मनोगत्यात्मक। और जो हमारे विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, जैसे वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, वैसे ही जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी यह रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब हम किशोर अवस्था के बाद में विकास रुकेगा, थोड़ी ना, विकास तो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम देखेंगे, सीखेंगे कि हमारे आसपास कैसे हैं उनसे, ठीक है। एजुकेशन से हमारा विकास होगा, ठीक है। अगर हम अच्छी शिक्षा लेते हैं, उसको अपने जीवन में अच्छे से लागू कर पाते हैं, तो हमारा विकास अच्छा होगा, ठीक है। तो जीवन पर्यंत हमारा विकास चलता रहता है, ठीक है, विकास कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो गए तो हम कुछ सीख नहीं सकते, हम बूढ़े होने के बाद में भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। और विकास मात्रात्मक था गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। जैसे हमारी वृद्धि थी सिर्फ मात्रात्मक थी, जिसे हम माप सकते थे, ठीक है, ये एक प्रकार की मात्रा हो गई, ठीक है। और विकास है मात्रा भी है ये, और ये गुणात्मक, ये एक हमारा गुण भी है, ठीक है। आगे विकास मूल्यांकन का विषय है, यानी विकास में हम परिवर्तन कर सकते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा विकास सही दिशा में नहीं हो रहा, तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो क्या हो गया, विकास मूल्यांकन का विषय हो गया। मूल्यांकन में अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, अगर वो सही नहीं लग रहा है कि हमें इस चीज़ में कमी है, तो उसमें हम परिवर्तन करते हैं, वो क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। और जो हमारी वृद्धि थी वो सिर्फ मापने का विषय थी,
उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। वर्दी हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, विकास मूल्यांकन का विषय है। विकास बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में होता है। ठीक है, विकास बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में होगा। ठीक है, विकास हमें बाहर से दिखाई भी देगा, यानी कुछ टाइम के बाद अगर हमने कोई अच्छी काम कर लिया तो कुछ टाइम के बाद में वो हमें दिखाई भी देगा, हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि हाँ ये हमें विकास हो गया। और आंतरिक आंतरिक तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमारे अंदर हमने ये चीज़ का विकास करना है, यानी हमारे अंदर ये हमें सुधार करना है, तो वो आंतरिक भी हो गया। ठीक है, और बाह्य भी हो गया, बाहर भी दिखाई देगा। ठीक है, विकास एकीकृत है, यानी ये अपने साथ सबको लेके चलता है। और विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि अब हो गया अब नहीं होगा, यानी एक क्रम में चलता है, धीरे 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 चलता रहता है, विकास रुकता नहीं है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। और जो हमारा विकास है, जैसे वर्दी वातावरण पर निर्भर कर रही थी, तो और जो हमारा विकास है वो वातावरण था जीवन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विकास किस पर निर्भर करता है, वातावरण पर भी, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट है हमें कैसा मिल रहा है उस पर भी निर्भर करे, और जीवन, ठीक है, कि हम कैसा जीवन मिला, यानी हमारे वंशानुक्रम पर भी निर्भर करेगा, यानी हमारे जो माता पिता में जो गुण थे वो हमें मिले, यानी उस पर भी निर्भर करेगा विकास, कि वो उनके अंदर कैसे गुण थे और हमें जो हमारे माता पिता में गुण थे वो उनसे हमें में भी आएंगे। तो किस पे निर्भर करेगा, जीवन पे और वातावरण दोनों पर। ठीक है, जो हमारा विकास होता है, ठीक है, जैसे अभिवृद्धि रचनात्मक थी, मतलब इसमें रचना होती जा रही थी, रुक नहीं रही थी, या तो होएगी या नहीं होगी। ठीक है, फिक्स है ये। ठीक है, वैसे विकास विनाशात्मक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे विकास अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमें वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, हमारे चारों ओर माहौल अच्छा नहीं होगा, यानी हम मान लो कि हम अच्छे, हमारे चारों ओर हमने जो दोस्त बनाए हैं वो अच्छे ना हो, हमारे स्कूल के यानी हमारे सहपाठी हैं, ठीक है, उनसे हम कुछ अच्छा ना सीख पाएँ, ठीक है, उनसे हम किसी गलत रास्ते पे चल जाते हैं, तो विकास तो हो रहा है हमारा, हम सीख तो रहे हैं पर सही नहीं सीख रहे हैं, तो एक विनाश का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो विकास विनाशात्मक भी हो सकता है। ठीक है, विकास परिपक्वता व सीखने का परिमाण है। ठीक है, विकास क्या है, विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है, यानी विकास परिपक्वता यह होगी, जैसे पहले छोटे थे फिर बड़े होगी, धीरे धीरे हमें परिपक्वता आ रही है, यानी हमें पता चल रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, यानी परिपक्वता के साथ हमारा विकास हो रहा है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है, जो हमारा विकास है ना वो वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी अगर हमारी वृद्धि रुक जाए, ठीक है, किसी वजह से हमारी वृद्धि ना हो, ठीक है, फिर भी हमारा विकास हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि तो सिर्फ वातावरण पर निर्भर करती है, पर विकास वातावरण और जीवन यानी वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विकास चलता रहेगा, बिना वृद्धि के भी हमारा विकास हो सकता है। आगे हम देखते हैं विकास के प्रकार, यानी यह विकास किस किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो पहला है शारीरिक विकास। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, मैं शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा हो गया सामाजिक विकास, यानी समाज के द्वारा हम जो सीखते हैं वो हो गया हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा हो गया भाषात्मक विकास, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे जैसे हम समाज के कांटेक्ट में आएंगे, स्कूल जाएंगे, तो हमारा भाषा का भी विकास होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम सीखते हैं हमारे जो घर पे बोली जाती है यानी मातृभाषा, धीरे धीरे हम सीखते हैं। ठीक है, तो स्कूल जाके हम हिंदी सीख जाते हैं, इंग्लिश सीख जाते हैं, तो हमारा भाषा का भी विकास हो रहा है। ठीक है,
4 नंबर पे है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हमें गुण आ जाते हैं, हमें महसूस होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। ठीक है। 5 नंबर पे है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक यानी हमारे ज्ञान का भी विकास होता है। संज्ञानात्मक क्या होता है? ज्ञान का विकास होना। ठीक है। 6 नंबर पे है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होगा? नैतिक विकास यानी अच्छे बुरे की समझ आने लग जाती है हमें धीरे धीरे। ठीक है। 7 नंबर पे है मनोगत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। और जो ये मोटर डेवलपमेंट है ये 2 प्रकार का होता है। एक है स्थूलगामक विकास, स्थूल में आएगा जैसे हमने हाथ का इस्तेमाल करना सीख लिया, पैर का, हाथ से हम किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, पैर से चलना, ठीक है, दौड़ना सीख जाते हैं। और दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म गामक विकास, यानी जैसे उंगलियों का उपयोग हो गया, उंगली से हम, जैसे मैंने ये पेंसिल पकड़ रखी है तो मैंने उंगलियों से पकड़ रखी है, तो यानी ये बड़ा हो गया। जैसे हाथ तो हमारा पूरा ये हाथ हो गया, ठीक है, और उंगलियां हो गई आगे वाली, तो स्थूल हो गया, बड़ा, यानी जैसे हाथ पैर से हम का इस्तेमाल करना सीखते हैं, फिर उसके बाद उंगलियों का, ठीक है, तो ये सूक्ष्म हो गया ना, छोटा हो गया। ठीक है। तो ठीक है, ये मनोगत्यात्मक 2 प्रकार का होता है, स्थूल गामक और दूसरा है सूक्ष्म गामक विकास। आगे कुछ डेफिनेशन लिखी है मैंने, कई बार एग्जाम में ना सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है। तो इसमें मैं कुछ लिखी है। पहली है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है विकास कहलाता है, यानी विकास के बारे में बताई, और ये किसने दी है? हरलोग जो मनोवैज्ञानिक हुई है, ठीक है, उन्होंने दी है। ठीक है। दूसरी हमारी विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताओं में योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, ये भी किसने दी है? हरलोग ने दी है, जो मनोवैज्ञानिक हुए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बाल मनोविज्ञान, वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान क्या हो जाएगा? जिसमें गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्योंकि बच्चे का विकास जो भ्रूण के रूप में होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है और किशोरावस्था तक चलता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, पर अध्ययन किशोरावस्था तक का करते हैं, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो जो विकास है हमारा उसको कौन कौन प्रभावित करता है? हमने देखा ही था, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है। तो वंशानुक्रम है, तो ये किसने कहा? वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने कहा था? BN झा ने ये वंशानुक्रम के बारे में बताया कि वंशानुक्रम क्या है, और ये किसने कहा था? BN झा ने। ठीक है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम में वे समस्त बातें आ जाती है जो जन्म के समय से नहीं अपितु महीनों उपस्थित हो जाती है, यानी ये भ्रूण के रूप में ही होता है बच्चा, तभी से उसके अंदर होती है, यानी जो हमें माता पिता से मिलती है। ठीक है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट हमारा माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने कहा था। ठीक है। जो हमें माता पिता से जो गुण मिलते हैं, यानी जो हमें हमारे वंश से, हमारे वंश के माता पिता, तो उनसे जो हमें गुण मिलेंगे वो क्या आ जाएंगे? वंशानुक्रम हो जाएंगे। ठीक है। और इसके कुछ नियम है। ठीक है। पहला है बीजकोष की निरंतरता का नियम, यानी ये बीजकोष है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है। पहले माता पिता, फिर बच्चा, फिर उनके बच्चे, यानी ये नष्ट नहीं होता, धीरे धीरे ये चलता रहता है। इसने किस पे प्रयोग किया था? बीजमैन ने चूहे पर। ठीक है। आगे है समानता का नियम। ठीक है। जैसे माता पिता वैसी ही संतान होती है। ठीक है। जैसे इंसान से इंसान ही होता है, ऐसा तो है नहीं कुछ और पैदा हो जाता है। ठीक है। तो समानता का नियम हो गया। फिर है विभिन्नता का नियम, यानी हम कुछ माता पिता से हम में कुछ और भी गुण अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? थोड़े विभिन्न हो गए।
तो विभिन्नता का नियम हो गया। और जो ये विभिन्नता है वो आगे वाली पीढ़ी में भी जाएगी तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हो गया प्रत्यागमन का नियम, यानी लगातार आगे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम में विभिन्नता ही है वो नेक्स्ट वाले में खत्म हो जाएगी, नहीं, अब वो आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, आगे अर्जित गुणों के संचरण का नियम। ठीक है, जो हमारे माता पिता ने गुण अर्जित किए हैं, यानी जो हमारे दादा दादी में नहीं थे पर माता पिता में थे, यानी उन्होंने बाहर से अर्जित किए थे, वो नेक्स्ट पीढ़ी को मिलेंगे, यानी बच्चों को मिलते हैं, यानी अर्जित गुणों के संचरण का नियम। और नेक्स्ट है हमारा वर्ण संकरता का नियम, जो मेंडल ने दिया था। किस पे किया था? मटर पे किया था। यानी क्या था ये कि ये मूल स्वरूप को प्राप्त करने के कोशिश करते हैं, यानी ठीक है, जैसा हमारा मूल था, जो प्राथमिक स्वरूप था, वैसा हम दोबारा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वर्ण संकरता का नियम है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वातावरण के बारे में। वातावरण क्या है? जो हमें प्रभावित करता है। ठीक है, तो वातावरण क्या होगा? वातावरण में बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? J.S. रोस ने कहा था ये। ठीक है, आगे है वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। और यह किसने कहा? वुडवर्थ ने। जो ये सब मैंने परिभाषाएं लिखी है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन दे के पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। नीचे ऑप्शन में उनके नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो वातावरण में समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या हो गई हमारी? मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। यानी उसको मैं ऐसा इन्वायरमेंट दे दूंगा कि उसको वो ही बनना पड़ेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, चाहे उसके घर में पहले ऐसा कोई, जैसे किसी के घर में कोई डॉक्टर नहीं था पहले, पर वॉटसन के अनुसार अगर आप चाहते हो कि वो डॉक्टर बने तो वो ऐसा वातावरण देंगे, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे देंगे कि वो डॉक्टर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वॉटसन ने ये कहा था। वॉटसन, मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो ही बना दूंगा। ये किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। इम्पोर्टेंट परिभाषा। ठीक है, आगे वुडवर्थ कहते हैं कि जो हमारा विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी दोनों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ की हमें ज़रूरत है, एक की नहीं है। और इसने किससे तुलना की थी? बीज और धरती से की थी। बीज हो गया हमारा वंशानुक्रम, ठीक है, धरती हो गई वातावरण। ठीक है, तो किससे तुलना की थी वंशानुक्रम और वातावरण की? बीज और धरती से, क्योंकि हम धरती में जो बीज डालेंगे वैसी ही फसल मिलेगी हमें। तो किससे तुलना की? बीज और धरती से। अब हम देखते हैं कि इसमें किससे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि विकास कैसा परिवर्तन है, तो हमने देखा ही था विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होगा। ठीक है, तो विकास कैसा होगा? मात्रात्मक और गुणात्मक। और वृद्धि कैसी हो जाएगी? सिर्फ मात्रात्मक होगी। ठीक है, और जैसे हमसे ये पूछ रहे थे विकास के प्रकार बताइए, जो हमने इधर किए थे, कितने प्रकार का किया था हमने? ठीक है, ऑप्शन में हमसे ये दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भाषात्मक, ये सब प्रकार का विकास होता है। तो पूछ लिया जाता है कि विकास कितने प्रकार का होता है, ये जिसमें ऑप्शन में सब दे दिए जाते हैं। किसी में कम हो, मतलब एक में कोई कम दे दिया जाएगा और एक में ये सब होंगे, तो ठीक है वो आ जाएगा। और ये जैसे पूछ लिया जाता है कि वृद्धि क्या है, मतलब तो वृद्धि हमारा आकार और भार में परिवर्तन होती है। ठीक है, ठीक है, और जो जैसे पूछ लें कि जो हमारा विकास है वो किन पर निर्भर करता है, तो हमने अभी देखा था हमने वंशानुक्रम और वातावरण पर। किस पर करता है? वंशानुक्रम और वातावरण पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास का अधिगम के साथ में संबंध, यानी डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।